हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे बेटा आप लोग सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बढ़िया से अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अपने अपने घरों पे। ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास है 10th क्लास की, इसमें हम लेसन नंबर 3, पिछली क्लास में हमने लेसन नंबर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया था। ध्यान है बेटा सभी को? 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी हमने आपको बताया था कि जो हमारा लेसन 3 है उसमें जो चैप्टर है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, वो हमने कंप्लीट किया। उसके जो भी पॉइंट्स थे, क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने अपने आप से तैयार भी किए होंगे। उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, ठीक है ना? उस चैप्टर को, उस कहानी को आपने पढ़ा भी कि किस तरह से हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, करेज होता है, वो हमें हमारे आगे के काम को अच्छे से करवाने में हमारी हेल्प करता है, और किस तरह से किसी चीज़ का जो फियर होता है, डर होता है, वो हमें रोक देता है और आगे नहीं बढ़ने देता है। वो चीज़ हमने उसमें सीखी थी, ठीक है ना? तो आज की जो हमारी कहानी है, इसमें 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, पार्ट नंबर 2, ठीक है। इस सेकेंड नंबर पार्ट में हम जो इसका टाइटल है वो है द ब्लैक एरोप्लेन। इसका जो टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन, और इसकी जो राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सेट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं आपको बार बार एक चीज़ बताता हूँ कि आप लोगों को उसके टाइटल का, उसके राइटर का नाम डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है? इफ़ यू डोंट नो देन यू कैन फेस एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है? लाइक दैट sometimes the questions can be related to the title, can be related to the writer, and sometime in scene passage you can also get the problems to find out the chapter. Okay, so you must know about the name of the writer and the chapter every time. Okay, लेसन नंबर 3 बात कर रहे थे 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की, पार्ट नंबर 2 की। फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आ गया और अपने लेवल पे आप उसके क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। आज बात करते हैं इसकी। हमने आपको उस पार्ट में भी कहा था स्टोरीज की बात करता है, कहानियों की बात कर रहा है बेटा। एक और नई कहानी के साथ आज हम हाजिर हुए हैं, जो एक कहानी कह लो आप इसे, या फिर इसे लेसन कह लीजिए। बिल्कुल कहानी की तरह समझो, सीखो, और क्या इसमें दिया हुआ है उस चीज को जानिए। कहता है ये जो ब्लैक एरोप्लेन है, जो इसका टाइटल दिया हुआ है द ब्लैक एरोप्लेन, ये बेटा एक मिस्टीरियस स्टोरी है। मिस्टीरियस आप लोग समझते होंगे। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्य से भरी हुई। रहस्य से भरी हुई इन द सेंस कि दैट वी डोंट नो अबाउट द थिंग्स, उस चीज के बारे में हमें पता नहीं। सपोज दिस इज द बोर्ड, ये बोर्ड है जो हमें दिखाई दे रहा है, हमें इसके बारे में पता है, बट इस बोर्ड के पीछे क्या है आप लोगों को नहीं पता। वो एक रहस्य है, यानी उस चीज, जिस चीज के बारे में, इधर एक दीवार है, इसके पीछे, उस दीवार के पीछे क्या है, वो एक रहस्य है, मिस्ट्री है, ठीक है ना? तो इसी तरह की एक मिस्ट्री इसमें है, ठीक है। अब नरेटर जो है अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता है कि किस तरह की वो मिस्ट्री इस चैप्टर में दी हुई है। Which type of the mystery is given in this chapter, and then what the things had happened to with the writer, क्या हुआ नरेटर के साथ, राइटर के साथ इस चैप्टर में, ठीक है ना? और क्या उस रहस्य को वो सुलझा पाया, क्या उस मिस्ट्री को वो सॉल्व कर पाया, या उसके लिए वो हमेशा मिस्ट्री ही रह गई, ये इस कहानी में आप देखेंगे, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से देखिए कि क्या रहस्य है वो, क्या मिस्ट्री है, क्या हुआ ऐसा उस नरेटर के साथ, और क्या वो उसको सॉल्व कर पाया। जानने के लिए देखते रहिए, कुछ नहीं देखना बेटा, ऑनलाइन क्लासेस में सामने देखते रहिए, ठीक है? हाँ, तो क्या कहता है उसमें ब्लैक एरोप्लेन, इसमें कहता है जो नरेटर है हमारा, ठीक है, नरेटर क्या कर रहा है, नरेटर अपने प्लेन को फ्लाइंग करवा रहा है, उड़ा रहा है। द नरेटर वाज फ्लाइंग हिज
ओल्ड डकोटा प्लेन, उसके प्लेन का नाम था ओल्ड डकोटा प्लेन। ठीक है, वो उसको उड़ा रहा था कहाँ पे? पेरिस, यानी पेरिस के जो क्लाउड्स थे वहां पे, पेरिस में उसने पेरिस से उड़ान भरी है। ठीक है, और किस में उड़ान भरी उसने? ओल्ड डकोटा, इसमें प्लेन में वो उड़ान भरता है और कहता है उसे जाना कहाँ है? उसे इंग्लैंड जाना है। समझ आई यहाँ तक? नरेटर जो है अपने ओल्ड डकोटा प्लेन को पेरिस से लेके चला है और जाना है, उसे पहुंचना था इंग्लैंड। इंग्लैंड किस लिए जाना था बेटा उसको? क्योंकि वहां पे उसका घर था। ठीक है, यानी अब एक चीज समझ में आ रही है कि नरेटर अपने प्लेन के द्वारा पेरिस से इंग्लैंड अपने घर जा रहा था, और घर जब जा रहा था तो डेफिनेटली वो बहुत खुश था। ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वांट्स टू टेक द लंच, या फिर आप कह सकते हैं डिनर, या फिर कह सकते हैं आप वो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ लंच करना चाहता था। ठीक है ना, यानी पहुंच के कि जल्दी से वो पहुंच जाए और अपनी फैमिली के साथ जाके खाना खाए। ठीक है ना, सो ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत ही एक एक्साइटेड मूड में था, बहुत ही हैप्पी मूड में था। अपने ओल्ड डकोटा जो है प्लेन को उड़ा रहा था पेरिस कंट्रोल रूम से, वहां से चलता है, वहां से उसको सिग्नल मिला, पता चला, बताया गया उसे कि सब कुछ क्लियर है, आप कंटिन्यू अपनी फ्लाइट कर सकते हैं। और वो कहाँ जा रहा था? उसे इंग्लैंड जाना था। ठीक है ना, और उसने क्या किया? पेरिस कंट्रोल रूम में जब कांटेक्ट किया तो उसे बताया गया कि तुम्हारा जो प्लेन है बिल्कुल सेफ है, तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी रडार के थ्रू जो भी उनकी डायरेक्शन उसके प्लेन की थी वो उसे सारी मिल गई थी। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज वो अपनी फैमिली के पास जा रहा था, और फैमिली के पास जब जा रहा था तो वो बहुत ही खुश था। एम आई राइट? उसके बाद आगे की चीज देखिए बेटा, अब कहता है वो अपने प्लेन को कंटिन्यू फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तभी अचानक से व्हाट हैपेंड टू हिम, उसके साथ क्या हुआ? ठीक है, कहता है कि देयर वाज नो स्टॉर्म इन द क्लाउड, द स्काई वाज क्लियर, रात का टाइम था। ठीक है ना, यहाँ पे एक थोड़ी सी हमने एक चीज मिस की जो है इसमें, कि वो रात के टाइम में प्लेन को उड़ा रहा था और सुबह उसे अपने घर पहुंचना था, एंड ही वांट्स टू टेक ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, ब्रेकफास्ट अपनी फैमिली के साथ करना चाहता था सुबह सुबह। ठीक है ना, और कहता है उसने देखा या उसे बताया गया पेरिस कंट्रोल रूम से कि जो स्काई है एकदम क्लियर है। ठीक है ना, जो ऊपर जो आकाश है बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और वो वहाँ पे कोई स्टॉर्म वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, तूफान वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। और वो जब वहाँ से चल रहा था तो कहता है आगे उसे क्या दिखाई दिया? एक बहुत बड़े क्लाउड्स दिखाई दिए। ठीक है ना, उसे क्या दिखाई दिए? बहुत बड़े उसके सामने क्लाउड्स आ जाते हैं। ठीक है, और अब वो क्या था? उसे दिक्कत थी इन क्लाउड्स के अंदर। क्या दिक्कत थी? ध्यान से समझिए, ये जो चीजें मैं आपको यहाँ पे इस तरह दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब सपोज करो आपका प्लेन है, आपने यहाँ से उड़ाया और जब आप यहाँ पे पहुंच रहे हो तब आपको क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं आपके सामने, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल ध्यान से सिचुएशन को समझिए। सपोज आप क्या कर रहे हैं? यहाँ से अपने प्लेन को उड़ा रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे आप पहुंचे और जब यहाँ से आपको क्लाउड इतनी दूर से दिखाई दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अपने इसके डायरेक्शन को क्लाउड से ऊपर ऐसे कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? कॉमन बात है कि जब आपको दूर से वो चीज दिखाई दे रही है, ठीक है, सपोज आप अपनी बाइक चला रहे हैं, आपको यहाँ आगे कुछ है तो आप क्या करेंगे? दिखाई दे रही है आगे कुछ है तो इधर से ले लेंगे। ठीक है, लेकिन कहता है जब आप बिल्कुल उस चीज के यहाँ एकदम पास पहुंच रहे हो और जब वो एकदम से आपके सामने आए तो एकदम स्ट्रक होगा ना। सेम ऐसे ही नरेटर के साथ हुआ, उसे क्लाउड यहाँ से नहीं दिखाई दिए, वो बिल्कुल जब क्लाउड्स के पास पहुंचा तो उसे क्लाउड्स दिखाई दिए।
ठीक है। सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू टेक हिज प्लेन अप हाई, कहता है ऊपर की तरफ ले जाना भी पॉसिबल नहीं था, नीचे की तरफ भी ले जाना पॉसिबल नहीं था, वापस भी नहीं था उसमें, ठीक है ना। उसको अगर वो ज्यादा घुमा के भी ले जाता है तो दैट इट वाज नॉट मच फ्यूल टू हिम, कि वो एक इतना बड़ा राउंड लेके उस बादल, क्या पता कहाँ तक वो क्लाउड्स है, वो राउंड ले और उसका जो उसके प्लेन का फ्यूल ही खत्म हो जाए, तो प्रॉब्लम्स थी उसके सामने, ठीक है ना। तो ना अप साइड से ले जा सकता था, ना नीचे की साइड से, ना इधर। पॉइंट इज क्लियर। अब उसने क्या किया, अब वो क्या करता है, अब उसने अपने प्लेन को, जब उसे ये इस तरह से क्लाउड उसके सामने आए तो उसने क्या किया, he was worried when he saw this type of the black clouds in front of him। जब उसने अपने सामने इस तरह के ब्लैक क्लाउड्स देखे तो बहुत परेशान हुआ, ठीक है। परेशान तो होना ही था कि, और उसके पास ऑप्शन भी नहीं था कि वो नीचे इधर उधर कहीं ले जा सके, ठीक है ना। एंड नाउ ही टुक टू द ट्राई टू कॉन्टेक्ट टू द कंट्रोल रूम, ठीक है ना। अब उसने क्या किया, कंट्रोल रूम उससे पहले उसने क्या किया कि अब उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो क्या करे। सो उसने एक डिसीजन लिया कि आई हैव टू गो थ्रू द क्लाउड्स, कि मुझे इसमें से जाना है, और उसने क्लाउड्स के अंदर अपने प्लेन को ले लिया। ध्यान से समझिए बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको एक क्वेश्चन दोनों पार्ट में से जरूर आपको मिल जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, चाहे फर्स्ट पार्ट का हो चाहे सेकंड का हो, ठीक है। तो कहता है अब नरेटर, एक बार थोड़ा सा देखते हैं नरेटर क्या कर रहा है। पेरिस से उसने अपने प्लेन को उड़ाया, ओल्ड डकोटा प्लेन में है, इंग्लैंड जा रहा है, रात का टाइम है, बहुत स्काई एकदम क्लियर है, ठीक है ना, और उसको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि सब कुछ क्लियर है, आप अपना कंटिन्यू अपनी फ्लाइंग कर सकते हैं, ठीक है। और जब तभी उसको कहता है, वो खुश है क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता है। फिर कहता है उसके सामने जिस क्लाउड आते हैं, एंड ही हैड नॉट एनी ऑप्शन दैट इन व्हिच डायरेक्शन ही हैड टू गो टू दिस प्लेन, ठीक है ना। सो ही टुक अ रिस्क एंड मूव फॉरवर्ड थ्रू द क्लाउड्स। अब वो क्या करता है, क्लाउड्स के अंदर ही प्रवेश करता है, ठीक है। अब उस करने के बाद जैसे उसने एंटर किया उस क्लाउड में, दैट एवरीथिंग वाज ब्लैक, everything was black, that he was not able to see anything। now he took to the contact to control room। अब उसने कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करना चाहा, यहाँ पे इंग्लैंड के कंट्रोल रूम में, वहां पे कंट्रोल। then he was shocked to see that his all instruments were not वर्किंग, ऑल दीज वर आउट ऑफ ऑर्डर, कि सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। एंड नाउ ही वाज नॉट एबल टू कांटेक्ट टू द पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस के कंट्रोल रूम में भी कांटेक्ट करने में एबल नहीं था, परेशान हो जाता है वो। took his compass to see the direction, that in which direction he is going to air, but the compass is also not working, nothing, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। he was very, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, ठीक है ना। अब वो परेशान हो गया, अब वो क्या करता था, सो उसने अब ऑप्शन कुछ भी नहीं था, कि अभी उसे लग रहा था कि चलना ही चाहिए, ठीक है ना। देन अब क्या हुआ उसके साथ, क्या वो उन बादलों में ही फंस गया, क्या उसका प्लेन क्रैश हो गया, क्या वो गिर गया, ये सारी मिस्ट्री है, धीरे धीरे हम सॉल्व करते जा रहे हैं। आप लोग देखते रहिए और बने रहिए, ठीक है। क्या कहता है बेटा इसमें, कि आगे क्या कहता है उसमें, जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कांटेक्ट नहीं कर पाया, कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था, उसकी बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो क्या हुआ, कहता है then he saw another plane besides him। कहता है तभी उसने एक और प्लेन को देखा उसके बगल में, क्लाउड्स के अंदर। कहता है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस ब्लैकनेस में भी उसे एक और प्लेन अपने बगल में दिखाई दिया। एंड देयर वाज अ पायलट इनसाइड द प्लेन, एक पायलट भी था, और उस पायलट ने क्या किया, उसको, नरेटर को इशारा किया अपने साथ चलने के लिए।
इस दूसरे प्लेन के पायलट ने, नरेटर ने देखा एक और प्लेन है उसके बगल में, ठीक है, और वो बिल्कुल उसके बगल में उड़ रहा है और उसमें एक पायलट है जिसका फेस वो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके इशारे को उसने देखा और उसने क्या कहा कि तुम मेरे साथ मेरे पीछे पीछे आओ। The narrator had not any other options besides it. इसके अलावा नरेटर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ये दिख रहा था, ये इशारा कर रहा था, तो नरेटर ने क्या सोचा, इससे अच्छा है इसके साथ ही चल देते हैं, और वो क्या करता है, उसके साथ चल देता है, ठीक है। He followed that plane like an obedient child, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह है, उसने क्या किया, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और उसके पीछे पीछे लेके गया, ठीक है। कहता है काफी देर, हाफ एन आवर कंटिन्यूस चलने के बाद, सब कुछ ब्लैक चल रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये सिर्फ इसको फॉलो करते, इसे नहीं पता कहाँ जा रहा है वो, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने क्या किया, कहता है नरेटर ने देखा कि उसे फॉलो कर रहा है, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है और कहीं फंस ना जाए, लेकिन इसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। एंड देखा, नरेटर ने देखा, और क्या देखा, और वो शॉक हो गया कि उसका जो प्लेन का फ्यूल था वो बिल्कुल कम हो गया था। 5 और 10 मिनट्स और फ्लाई कर सकता था, उसके बाद वो जो उसका प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाएगा, और प्लेन फ्यूल खत्म होते ही प्लेन क्रैश होगा, और उसे ये नहीं पता था कि कब तक उसे अपने पीछे पीछे फॉलो करवाता रहे। तो अब एक और डर जो है नरेटर के माइंड में आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, नरेटर ने क्या किया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, बिकॉज उसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सो इसने क्या किया, उसी को फॉलो किया, और कहता है जस्ट मिनट, कुछ ही मिनट के बाद द प्लेन वाज गोइंग डाउन, नीचे की तरफ जा रहा था। नरेटर ने भी उसको फॉलो करके नीचे की तरफ किया। एंड दैट टाइम द नरेटर वाज एबल टू सी द लाइट्स ऑफ द एयरपोर्ट। अब वो जैसे नीचे की तरफ गया तो नरेटर जो था एबल हो गया था, देख पा रहा था उस एयरपोर्ट की लाइट। एंड व्हेन ही सॉ दैट लाइट देन ही वाज वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश हुआ जब उसने लाइट्स को देखा, ठीक है ना। नरेटर जो होता है बहुत खुश होता है जब उसने लाइट्स को देखा, और वो क्या करता है, बहुत ही खुश मूड में उस अपने प्लेन को नीचे की तरफ ले जाता है, ठीक है, और नीचे ले जाके उसने अपने प्लेन को लैंड किया, ठीक है। और लैंड करके अपने प्लेन से उतर के उसने इधर उधर चारों तरफ देखा वहां पे, बट he was shocked to see that there was not any plane, कि ये भी उसके साथ नीचे ही आया था, लेकिन अब उसने अपने प्लेन को लैंड कर दिया, और लैंड करके इधर उधर सारे उसमें चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई प्लेन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो जल्दी से उतर के क्या करता है, कंट्रोल रूम में पहुंचता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो लेडी बैठी हुई है वो क्या करता है, अपने प्लेन से उतरा, पहले उसने एयरपोर्ट के बाहर, उसने वहां पे अपने प्लेन के पास सब देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, एंड देन ही वाज इन हरी, दौड़ के कंट्रोल रूम में पहुंचता है। एंड ही आस्क्ड द लेडी हु वाज सिटिंग इनसाइड द कंट्रोल रूम दैट वेयर इज अनदर प्लेन। वो उससे पूछता है कि दूसरा प्लेन कहाँ है। सो ही डिड नॉट गिव him any reply, and he asked her again, then where is the another plane? So then he was surprised to see him and asked that you are talking about which plane, कि तुम बात कर रहे हो किस प्लेन की, I don't know, कौन से प्लेन की बात कर रहे हो, आपका प्लेन ही लैंड हुआ या तो दूसरा कोई प्लेन ही नहीं था। कहता है कि when I was, now narrator उसे कहता है कि जब मैं पूरा आकाश में बादल छाए हुए थे, सब क्लाउड था, तूफान था एक, उसमें वो प्लेन मेरे साथ उड़ के आ रहा था, उसने मुझे रास्ता यहाँ तक दिखाया। तो वो कहता है कि दैट, उस प्लेन की बात कर रहा हूँ। तो जो लेडी है वो उसे बताती है कि we saw only your plane in the radar, हमने रडार में सिर्फ आपके प्लेन को ही देखा और कोई प्लेन ही नहीं था। बड़ा सरप्राइज होता है नरेटर को, एंड ही वाज शॉक्ड, वो भी शॉक था, दैट हु वाज देयर, कौन था वो जिसने उसकी हेल्प की। दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर
इन फ्रंट ऑफ द नरेटर दैट ही वाज नॉट एबल टू सॉल्व देम, वो उनको सॉल्व करने में एबल नहीं था, ठीक है। और उसने ये भी बताया लेडी ने कि आकाश में आज रात को तो कोई स्टॉर्म, कोई तूफान आया ही नहीं, और आपके अलावा कोई प्लेन ही नहीं उड़ रहा था कि हम अपने रडार में देख पाए, सिर्फ आपका ही प्लेन था। तो नरेटर सरप्राइज होता है और इसी सरप्राइज और शॉक में, मिस्ट्री में वो अपने घर पहुंचता है। एंड नाउ दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर आल्सो इन फ्रंट ऑफ द नरेटर दैट ही वाज नॉट एबल टू सॉल्व देम। सो फॉर दैट वी कैन से दैट दिस इज अ मिस्टीरियस स्टोरी। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आई होगी, सारे पॉइंट इसके क्लियर होंगे। बेटा आप इसने इनके दोनों के जो पहला पार्ट है उसका भी, सेकंड पार्ट है उसका भी, दोनों के अच्छे से नोट्स बनाइए और इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। पेपर में कोई भी आपको क्वेश्चन मिलता है, आई होप आप इन वीडियोस को देखने के बाद हर एक उस क्वेश्चन का आंसर देने में एबल है, ठीक है ना, यही उम्मीद करता हूँ। और विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एवरीवन, थैंक यू।